22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया। ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे जा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से शादी करके खुर्जा आई मरियम महमूद की तबीयत बिगड़ने से पाकिस्तान की उसकी वापसी अटक गई है। वापसी के लिए उसका पति भी अफसरों से मोहलत मांग रहा है। मरियम महमूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में रहने देने की गुहार लगाई है। 29 साल की मरियम ने कहा है कि मैं निश्चित रूप से एक समय पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं दिल से एक भारतीय के रूप में यहाँ रहना चाहती हूँ। मरियम ने दावा किया कि उसने बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राष्ट्रपति को एक याचिका भी भेजी है, जिसमें उन्होंने अपनी गर्भावस्था के मद्देनजर दीर्घकालिक वीजा का अनुरोध किया है। मरियम महमूद को रविवार को वापस पाकिस्तान जाना था, लेकिन सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। दरअसल 8 जुलाई 2022 को खुर्जा के मोहल्ला पंजाबी निवासी आमिर का निकाह पाकिस्तान के इस्लामाबाद निवासी मरियम महमूद से हुआ था। ये शादी आमिर के इस्लामाबाद में रहने वाली रिश्तेदार ने तय की थी। इसके बाद से मरियम लगातार भारत के लिए वीजा मांग रही थी। 2 महीने पहले मरियम का शॉर्ट टर्म विजिटर वीजा मंजूर हुआ। इसके बाद मरियम फरवरी में भारत आकर पति और ससुराल वालों के साथ रहने लगी। आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तानियों को जाने के लिए कहा गया था। इसके बाद अपने ससुराल में रह रही मरियम ने प्रधानमंत्री से भारत में रहने देने की गुजारिश की है। मरियम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए कहा, इस वारदात में शामिल रहे आतंकियों को सजा मिले, चाहे वो पाकिस्तानी हो। इसमें लड़कियों का क्या कसूर है जो शादी करके भारत आई हैं। मरियम के पति आमिर ने बताया कि रविवार को मरियम महमूद की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उनका पाकिस्तान जाना फिलहाल स्थगित हो गया। वहीं मरियम महमूद का कहना है कि उसने पहलगाम के सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखे हैं। उसने कहा कि मुझे घटना का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है। 3 साल पहले मेरा निकाह हुआ था। अभी 2 महीने पहले ही मेरा वीजा लगा था। मैं काफी मुश्किलों के बाद यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ जाना पड़ेगा। मैं जाना भी नहीं चाहती। मैं गर्भावस्था में हूँ। मरियम महमूद ने फफकते हुए अपना दर्द बयां किया। मेरा नाम मरियम है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से पाकिस्तान में। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी हैं। मुझे वाकई का बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है हमें। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है कि जो इस वाक़े में जो मुसल्लित हैं उन लोगों को सज़ा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि देखें इस्लाम में तो कहीं पे भी नहीं है कि आप किसी का नाहक खून बहाएं। हमारे इस्लाम में नाहक खून बहाने का तो कहीं पे भी नहीं लिखा गया। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ मोदी जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इसमें हम लड़कियों का या जो शादी करके आई हैं, जो ये विज़िटर हैं, उनका क्या कसूर है। अब मुझे बताएं कि 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरा वीज़ा 2 साल बाद जाके अब लगा था, 2 माह पहले, और मैं बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ जाना पड़ेगा। मैं जाना भी नहीं चाहती। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं सच में नहीं जाना चाहती। मैं जा भी नहीं सकती। इतना सामान है मेरे साथ। ये मेरे साथ थे तो मैं आ गई थी, लेकिन अब मैं कैसे जाऊँगी। अगर वो 4 लेडीज़ चली गई हैं तो वो तो आती जाती रहती हैं, क्योंकि वो यहीं हिंदुस्तान की हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कैसे जाऊँगी। तो आप अभी बता रही थी आप गर्भवती हैं? जी। कितने महीने? 3rd मंथ है। अच्छा, यहाँ कब आए थे आप? अभी 2 मंथ हुए हैं। 2 महीना? जी। 2 महीने से यहाँ रह रही हैं खुर्जा में? 2 महीने से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन शादी हमारी जो है वो 26 जनवरी को हुई थी पाकिस्तान में। 1 मंथ हमने वहीं पे स्टे किया था। तो आमिर वहीं गए थे 1 मंथ वहीं रहे थे हमारे साथ। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी ये हालात जो बन गए हैं, इस वक्त आपको जाना पड़ेगा, अपने हस्बैंड से दूर रहना मैं पड़ेगा। नहीं जाना चाहती। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करने के लिए कि मैं नहीं जाना चाहती। इसमें हमारा क्या कसूर है। बता दें कि सरकार के आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा रद्द कर दिए गए थे। ऐसे में कई लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुनिए बॉर्डर पर लोगों ने क्या कुछ कहा। बस इतना बोलूंगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो एक की सजा सबको नहीं देनी चाहिए। बस मेरा मैसेज यही है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम है सरिता। तो कहाँ के रहने वाले आप? पाकिस्तान। इधर कैसे आना हुआ? नैनियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी है? शादी है। कब है शादी? परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है जी। क्या महसूस करे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है।
क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है अभी? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, बस। मैडम जैसे आपके पासपोर्ट पाकिस्तानी, आपकी अम्मा का इंडिया के, और उनको नहीं जाने देंगे तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं रोकेगा, देख लेना, अभी जाने देंगे उनको, क्यों नहीं जाने देंगे। आपके कितने हाँ। के पाकिस्तानी पासपोर्ट और किन के इंडियन है? 3 पाकिस्तानी है और 1 इंडियन है। किन किन के पाकिस्तानी पासपोर्ट है? मैं, मेरे फादर और मेरे भाई का पाकिस्तानी है, मम्मा इंडियन है। कितनी देर बाद आए वापस? भारत कब आए थे? 9 साल बाद आए हैं अभी। 9 साल बाद जी। आए? बहन की शादी पे ही? जी। तो कैसे परिवार में माहौल है कि शादी हो परसों और पाकिस्तान आपको जाना पड़ रहा है? बस मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से हमने अपनी बोर्ड भी छोड़ दी थी स्टडी के हिसाब से, सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए, और वो भी नहीं देख पाए। आज हम वापस जा रहे हैं। काफी मायूसी होगी बड़ी बहन की शादी में। जी जी, बहुत। ये सोचा होगा आपने बिल्कुल। कि खुद हंसेंगे गाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो सारे सोचते हैं अगर फैमिली में हो ऐसा कुछ। ये तो हमारी फैमिली में तो फर्स्ट था। हम कराची के रहने वाले हैं। आप इधर इंडिया कब आए थे? हम 27 मार्च को आए थे। मम्मा के नानी के घर आए थे, मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ आपको? पैरालाइज, एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन है, 2 आज है। आप वापस जा रहे हो अम्मी को छोड़ के है। मम्मी को छोड़ के? तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी, अगर अम्मी संभालते थे? अम्मी अबू दोनों संभालते। उसका बेटा हौसला। तो आज अम्मी को बिना जा रहे हो तो बुरा लगता है। जी। तो क्या फर्क है बेटा? सरकार को क्या कहना चाहिए? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दें, जो शादीशुदा है उनको भेज दें, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, वो गलत, उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दें, उनको सजा दें, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दें, हमारी माँ को भी भेज दें हमारे साथ। तो ये कह रहे हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। छोटी उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ आया था और 45 दिन का हमें वीजा मिला था, और जिसके अंदर जो है ये मसला हो गया। इसकी वजह से जो है हमें बोला कि आप जाएं, और मेरी वाइफ जो है वो नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकती? इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद हो गई। वो उनका पासपोर्ट इंडिया का? उनका पासपोर्ट इंडियन है, उनको वीजा लेना होता है, फिर जाती हैं वो यहाँ से हमारे साथ। हम ऐसे ही आते हैं और ऐसे वीजा लेते हैं, चले जाते हैं। मगर अब के ऐसा हुआ है कि उनको एम्बेसी बंद और बॉर्डर से भी नहीं जाने दे रहा है, जो हमने वीडियो देखी है मीडिया पे। तो अभी बताएं, हम अपनी वाइफ को छोड़ के, मेरा बच्चा पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, सारी रात रोते रहे। हमारा दिल फट रहा है, पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है। हमारा क्या कसूर है? मेरा सिर्फ गुजारिश है मोदी साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि इस बारे में सोचें, और जो ऐसी फैमिलियां फंसी हुई हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालें, ताकि वो अपने अपने घर जाएं, एम्बेसी को खोलें ताकि वो वीजा लगवाएं और अपने अपने घर जाएं अपनी फैमिलियों में। वो तो नहीं रह सकती ना, जाहिर सी बात है, शादी हुई है, बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और जो कसूरवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें हमारी तरफ से। धर्म के नाम पे लड़ते हैं, उनको भुगतना आपको पड़ता है। जी जी, तो कैसा होना चाहिए उनके लिए? मैं तो कहता हूँ उनको फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। इसलिए कि उनकी वजह से उधर भी और इधर भी पूरी पूरी कौमों को भुगतना पड़ता है। तो वो आम आदमी, इस चीज से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। और जो ऐसा काम करते तो ना उनका धर्म है, उनका कोई धर्म नहीं है। इसलिए कि इंसानियत को मार रहे हैं तो सबको मार रहा है वो। उधर पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? नाजमाबाद, कराची। कितने दिन के वीजा लेके आए थे आप यहाँ? हमने 1.5 महीना के लेके गए, 9 दिन में आ गए। क्या बताया, क्या क्यों भेज रहे हैं आपको? कि इतने यानी कि बाजी कितने लोग मर गए। हमें परसों इतला, हमारे जहाँ हम एंट्री लिखाते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आप खाली कर दें, और परसों शाम में। तो फिर उन्होंने बताया था कल हम रवाना हो गए, आज यहाँ पहुँचा। तो ये जो हुआ है श्रीनगर में, जी जी, मारे गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि जिसने भी किया, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान किया कि इंडिया किया, बाहर वाले किया, कोई भी किया, उनको सख्त सजा दी जाए। क्यों? उनके सख्त सजा दी जाए। और हम लोग को परेशानी, आप खुद सोचे, हम 12 साल पे गए थे और हम 9 दिन के अंदर हम वहां से कि जाइए आप वो करें। असल में तो किया किसने, भुगतना किसी को पड़ना? अब ये तो हम बता नहीं सकते। किया किसी ने, मारे किसी ने, भुगतना आपको पड़ रहा है। बिल्कुल किया किसी ने,
भुगतना। हम तो यही कहेंगे, चाहे मोदी साहब है चाहे हमारे वाले हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, तो हमें तो इतना वो देना चाहिए कि चाहे महीने भर के जो वीजा लगे देना न चाहिए बस, और हम कुछ नहीं कहेंगे। कितनी माँ बहनें वहाँ इंतजार में बैठी हैं, 4-4 दफा वीजा दाखिल किए, नहीं मिला। वो तो मेरी किस्मत थी कि एक ही झटके में मुझे वीजा मिल गया, और नहीं वीजा तो किसी को बहुत कम। बड़ी मुश्किल से 2 मुल्कों में प्यार हुआ था, आना जाना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। समझते हैं कटास फिर शुरू हो गई। फिर शुरू हो गई। या अभी तो 3 साल पहले मेरी वालदा आई था पकीन में, पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ, वहीं दफनाई गई। वो तड़पती रह गई कि हम अपने मुल्क में जाएंगे, वहीं मरेंगे। बल्कि हम कहते नहीं अम्मा क्या हुआ, हमारे साथ तो कल अल्लाह ने लिखा था कि पाकिस्तान में उनके वो हुई, मगर वो तड़पती रह गई, रास्ता खुला नहीं। अब खुला था ये।